नमस्ते। सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च यानी CPSR के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम कोई आम बात नहीं करने वाले। आज हम राजनीति के उस क्रूर लेकिन एकदम असली चेहरे को डिकोड करेंगे जिसे मैकियावेली ने सदियों पहले बेनकाब किया था। सत्ता, खौफ और धोखे का असली खेल क्या है? चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब देखिए, सदियों से हमें क्या सिखाया गया है? यही ना कि एक लीडर को हमेशा सच्चा, ईमानदार और नैतिक होना चाहिए, जो प्यार से राज करे। लेकिन निकोलो मैकियावेली ने इस सोच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। उनका सीधा सा तर्क था, अगर कोई लीडर सत्ता में सिर्फ अपनी शराफत और ईमानदारी के भरोसे बैठेगा तो यकीन मानिए वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। असली राजनीति या कहें रियल पॉलिटिक में सबसे जरूरी है राज्य को बचाना, और इसके लिए अगर छल, फरेब या खौफ का सहारा लेना पड़े तो वो भी पूरी तरह जायज है। सत्ता को लेकर उनका ये नजरिया इतना बेबाक और चौंकाने वाला था कि लियो स्ट्रॉस जैसे मशहूर पॉलिटिकल फिलोसोफर ने तो मैकियावेली को लिटरली बुराई का शिक्षक यानी टीचर ऑफ ईविल तक कह दिया। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अच्छाई का मुखौटा पूरी तरह से नोचकर दुनिया को सत्ता की नग्न सच्चाई दिखा दी। भाग 1, अराजकता का दौर, 15वीं सदी का इटली। इस डार्क फिलॉसफी को सही मायनों में समझने के लिए हमें उस दौर में चलना होगा जिसने इसे जन्म दिया। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी। 15वीं सदी का इटली कोई एक शांत देश नहीं था। ये फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान जैसे अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था और वहां खूनी जंग आम बात थी। इसी भारी उथल-पुथल के बीच 1512 में जब शक्तिशाली मेडिची परिवार फ्लोरेंस की सत्ता में वापस लौटा तो उन्होंने मैकियावेली को उनके पद से बेदखल कर दिया, और इसके ठीक एक साल बाद 1513 में उन्हें न सिर्फ शहर से निकाला गया बल्कि बेइंतहा टॉर्चर भी किया गया। उस दौर की क्रूरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मैकियावेली को स्ट्रैपेडो नाम की भयानक यातना दी गई थी। इसमें इंसान के हाथ पीछे बांधकर उसे लटका दिया जाता है और फिर अचानक नीचे छोड़ दिया जाता है, जिससे कंधे उखड़ जाते हैं। लिटरली बहुत ही भयानक दर्द। इस एक पर्सनल ट्रॉमा ने राजनीति में दया और न्याय को लेकर उनके सारे भ्रम हमेशा के लिए तोड़ दिए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ अच्छाई से काम चल सकता है तो गिरोलामो सावोनारोला का उदाहरण देखिए। फ्लोरेंस के इस पॉपुलर धार्मिक नेता ने सिर्फ अपनी नैतिक और आध्यात्मिक पवित्रता के दम पर राज करने की कोशिश की, बिना किसी सेना के। नतीजा, 1498 में सत्ता पलटते ही उन्हें सरेआम फांसी दे दी गई और उनके शरीर को जला दिया गया। इस घटना ने मैकियावेली को यकीन दिला दिया कि राजनीति के इस खूंखार दुनिया में निहत्थे आदर्शवादी कभी नहीं बच सकते। भाग 2, सत्ता का तंत्र, प्यार से ऊपर खौफ। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दुनिया इतनी अस्थिर और निर्दयी है तो एक लीडर असल में अपना कंट्रोल कैसे बनाए रखे? यहीं पर मैकियावेली का सबसे मशहूर और शायद सबसे विवादित तर्क सामने आता है। उनका कहना था कि एक लीडर के लिए लोगों का प्यार और डर दोनों पाना तो आइडियल है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। तो अगर किसी एक को चुनना हो तो डरा हुआ होना हमेशा प्यार किए जाने से ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि इंसान की वफादारी बहुत चंचल होती है। लोग तब तक आपके साथ हैं जब तक उनका फायदा है, लेकिन खतरा आते ही वो धोखा दे देंगे। इसके उलट सजा का खौफ हमेशा बना रहता है, जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल और राज्य की स्थिरता की गारंटी देता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। मैकियावेली कभी भी अंधी हिंसा या बेमतलब क्रूरता को सपोर्ट नहीं करते थे। डर का इस्तेमाल व्यवस्था और अनुशासन बनाने के लिए एक टूल की तरह होना चाहिए। एक समझदार लीडर को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये डर कभी नफरत में ना बदले। लीडर से लोग डरें लेकिन नफरत ना करें, क्योंकि अगर लोग आपसे पूरी तरह नफरत करने लगे तो बगावत तय है और फिर वही राज्य ढह जाएगा जिसे आप बचाना चाहते थे। भाग 3, छल, कपट और हेरफेर। मैकियावेली के सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने धोखे को कोई पाप नहीं बल्कि राज करने का एक जरूरी टूल किट माना। जैसे उन्होंने सेसारे बोर्गिया को अपना आइडियल माना था। बोर्गिया ने धोखे की जो मास्टर क्लास दी वो आज भी चौंकाती है। उसने अपने सारे ताकतवर राजनीतिक दुश्मनों को एक शानदार पार्टी में बुलाया, उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कराया, और फिर जैसे ही वो बेफिक्र हुए एक ही झटके में उन सबको मौत के घाट उतार दिया। सुनने में बहुत क्रूर लगता है ना, लेकिन इस एक निर्मम कदम ने बिना किसी लंबे युद्ध के उस पूरे इलाके में स्थिरता ला दी।
और यहीं से निकलकर आता है वो परम सिद्धांत जो आपने शायद कहीं ना कहीं सुना होगा। लक्ष्य साधनों को उचित ठहराते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी लीडर का अल्टीमेट गोल राज्य को बचाना और स्थिरता कायम रखना है, तो उस गोल तक पहुंचने का हर रास्ता जायज है, चाहे वो कितना भी क्रूर या अनैतिक ही क्यों ना हो। राज्य का सर्वाइवल ही सबसे बड़ी नैतिकता है। इस खतरनाक गेम में सर्वाइव करने के लिए लीडर को वर्चू की जरूरत होती है। अब यहाँ वर्चू का मतलब कोई पारंपरिक अच्छाई नहीं है, बल्कि ये लीडर की उस क्रूर, कैलकुलेटेड स्किल और मानसिक कठोरता का नाम है जो फॉर्च्यूना यानी अप्रत्याशित किस्मत या खराब वक्त से लड़ने के काम आती है। बुरी किस्मत के तूफान को सिर्फ एक मजबूत रणनीतिक कौशल ही रोक सकता है। भाग 4 धर्म और राजनीति, नैतिकता से अलगाव। इस पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच को लागू करने के लिए पुरानी धार्मिक सोच को दरकिनार करना बहुत जरूरी था। मैकियावेली ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि अगर आप धर्म या किताबी आदर्शों के भरोसे राज्य चलाएंगे तो आपका बर्बाद होना तय है। पुरानी सोच ये मानकर चलती थी कि इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन मैकियावेली का रियल पॉलिटिक इंसान की कमियों, उसके लालच और ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड था। उनका कहना था कि दुनिया को वैसे ही देखो जैसी वो असल में है, ना कि जैसी उसे होनी चाहिए। अपने वक्त के हिसाब से तो ये बहुत ही शॉकिंग बात थी। उन्होंने धर्म को सिर्फ एक साइकोलॉजिकल टूल माना जिससे जनता को कंट्रोल और एकजुट रखा जा सके। उन्होंने लीडर्स को ये साफ एडवाइस दी कि पब्लिक के सामने तो आप एकदम धार्मिक, दयालु और पवित्र दिखने का नाटक करें, क्योंकि लोग दिखावे पड़ जाते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे अगर राज्य के हित में क्रूर होने की जरूरत पड़े तो एक सेकंड भी मत हिचकिचाना। भाग 5 आधुनिक राजनीति का एक डार्क ब्लूप्रिंट। चलिए अब देखते हैं कि इस बेहद विवादित सोच का आज के वक्त में क्या असर है। मैकियावेली के गुजरने के बाद 1532 में उनकी किताब द प्रिंस पब्लिश हुई और इसने पॉलिटिकल साइंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस किताब ने उस सो कॉल्ड नैतिक शासन का मुखौटा उतार फेंका और राजनीतिक यथार्थवाद का एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया जो इंसानियत या आदर्शों से ज्यादा सर्वाइवल और राज्य की ताकत पर फोकस करता है। अब ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल सोचने पर मजबूर करती है। आज की इस मॉडर्न दुनिया में जहां हर तरफ लोकतंत्र और मॉरल लीडरशिप की बातें होती हैं, क्या आपको लगता है कि आज के नेता जो पब्लिक के सामने शांति और नैतिकता का भाषण देते हैं, वो सत्ता में बने रहने के लिए आज भी गुप्त रूप से मैकियावेली के इन्हीं क्रूर और धोखेबाज तरीकों का इस्तेमाल करते हैं? सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी एंड रिसर्च यानी CPSR के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको सत्ता की इन गहराइयों को डिकोड करने में मजा आया और कुछ नया सोचने को मिला, तो प्लीज इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।